जो ऑब्जेक्टिव हम कवर करेंगे दैट इज वेरी इजी। इसमें आपको स्टार विच इज सन, द सन, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, द सन एज अ स्टार। तो बेटे सन के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? दैट इट इज अ मीडियम साइज स्टार consisting mostly of hydrogen and helium. It radiates most of its energy in the infrared, visible and ultraviolet regions of electromagnetic spectrum। ये रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रो EM वेव्स जो है आपके पास। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए that stars are powered by nuclear reactions that release energy and that is stable stars, that in stable stars nuclear reaction involve the fusion of hydrogen into helium। ये बहुत इजी है, प्रैक्टिकल है टोटली, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेटे एक बात याद रखिएगा, लास्ट क्लास में हमने एक बात की थी, ओवरव्यू आपको दे देते हैं, ये ऑब्जेक्टिव थे लास्ट क्लास में। ये था दैट सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दिस एंड सन, द सन अराउंड विच प्लैनेट्स रिवॉल्व। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, सन इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम इन सिंपल वर्ड्स इफ वी से। तो ये बात हमने की थी, ये आप देख सकते हैं, सन लाइज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो इससे ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आज। तो सन is the central part or you can say object of the solar system। एक तो ये बात आपने ध्यान में रखनी। फिर हमने मास की बात की थी लास्ट टाइम भी, आज फिर बात करते हैं। सन इज अ स्टार, सन इज अ स्टार which makes up over 99% of the mass of hydrogen, mass of the solar system, mass of the solar system। ये बेटे बात आपने ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद इसीलिए सारे स्मॉलर प्लैनेट्स जो है वो इसके इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और बात याद रखना, प्लैनेट्स आर केप्ट इन ऑर्बिट, व्हाई? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द सन। प्लैनेट्स केप्ट इन ऑर्बिट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन। सन की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, बिकॉज इट्स मास इट इज 99% ऑफ द होल सोलर सिस्टम। तो बेटे एक और बात ये है कि सन इज अ मीडियम साइज स्टार। ये हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, उसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा इस चीज का। सन इज अ मीडियम साइज स्टार एंड इट मेनली consisting of what? Consisting of hydrogen and helium। अब बेटे हाइड्रोजन और हीलियम की जो बात है इसको हम, लेकिन इससे पहले ये याद रखें, हाइड्रोजन इज वेरी अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। ठीक है, एक बात तो ये सिंपली हमें याद रखनी है, हाइड्रोजन इज वेरी अबंडेंट एलिमेंट इन दिस यूनिवर्स। तो इसको कंसीडर करते हुए हम इसकी बात आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि आप याद रखें, हाइड्रोजन इज अ वेरी अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी। जब हम ये बात करते हैं इसका मतलब है क्या होगा, हाइड्रोजन से हमें हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस से हमें हीलियम गैस क्या होगी, फॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, ये याद रखना, ये एक स्ट्रक्चर बनेगा आपका। अब बेटे ये कैसे हो रहा है, ये याद रखना कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन हो रहा है। विच रिएक्शन इज अकरिंग? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज अकरिंग इन द स्टार्स, इन द कोर ऑफ स्टार। तो बेटे होगा क्या इसमें, इसमें बेटे हाइड्रोजन एटम, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या करेगा बेटे, ड्यूट्रियम कह रहे हैं, दिस इज ड्यूट्रियम आइसोटोप, इट विल रिएक्ट विद ट्रीटियम and both of these isotopes of hydrogen, they are going to form what? Helium. They are going to form helium, and during this, remember, energy is released, during nuclear fusion reaction, energy is released plus न्यूट्रॉन। ये बेटे हमने न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर ये चीजें, ये रिएक्शन देखा हुआ है, तो ये सेम ऑलमोस्ट वही चीज है। ये बेटे आपने जहन में रखना है रिएक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हाइड्रोजन एटम्स अंडरगो nuclear fusion reaction, hydrogen atoms undergo nuclear fusion reaction। ठीक है, और फ्यूजन रिएक्शन में क्या हो रहा होता है, ज्वाइन हो रहे होते हैं एटम्स, मर्ज हो रहे होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है, undergoes nuclear fusion reaction to form what? Helium gas।
इसलिए बेटे इन द कोर ऑफ द सन व्हाट इज प्रेजेंट, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन गैस एंड हीलियम गैस। ये इसलिए है क्योंकि रिएक्शन कौन सा हो रहा है उधर, ठीक है। अब इसमें एनर्जी भी रिलीज हो रही है, इस पॉइंट का भी आपने ध्यान में रखना है, और न्यूट्रॉन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक हो गया जी। अब बेटे ये देख सकते हैं डायग्राम में आप ये रिएक्शन, ड्यूट्रियम, this is deuterium, and there we have tritium. So what is happening, they fuse together, fusion is occurring here. After fusion what they form, they form helium having 4 nucleon number and 2 proton number. So here what we have here, 2 nucleon number and 1 proton. Blue is indicating to proton. So other than this, plus energy is released, plus neutron is there. So this is the cycle that how this reaction is going to occur. ठीक है जी, मैंने ये रिएक्शन लिख दी है। इंस्टेड ऑफ दिस रिएक्शन मैं आपको एक स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। फ्यूजन ऑफ ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम to form helium with the release of energy। एक बात, अब बेटे एक बात याद रखना, ये जो रिएक्शन होगा ना न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, यानी कि ये हाइड्रोजन एटम्स ज्वाइन करेंगे, उस टाइम टेम्परेचर क्या होना चाहिए, वेरी हाई। इस रिएक्शन के लिए वेरी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, वेरी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, ये याद रखना है। ठीक है जी, चलो जी। अब इसमें 2-3 और छोटी सी बातें हैं वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग द रेडिएशन। ठीक है, ये जो एनर्जी रिलीज होगी, एक बात याद रखना, एनर्जी that radiates is infrared, visible and ultraviolet regions of electromagnetic spectrum, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये याद रखें। यानी कि जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कह लें, उसकी वेवलेंथ कह लें, वो किन रीजन्स को फॉलो कर रही होगी, स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड, विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट वेव्स के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब बेटे इधर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक और बात, जो होते ना टेम्परेचर, कलर कह लें, टेम्परेचर कह लें, मेनली वी डिस्कस रिगार्डिंग कलर। बेटे कलर ऑफ स्टार it depends on temperature। ठीक है जी। अब बेटे जो हाई टेम्परेचर स्टार्स हैं, मींस टू से एक्सट्रीमली हॉट स्टार्स, बेटे उनका टेम्परेचर जो होगा ना वो अप्रोक्सीमेटली आप रखें अराउंड 30,000 केल्विन, इतना टेम्परेचर होगा अप्रोक्सीमेटली। तो इनका कलर क्या होगा, ये ब्लू स्टार, कौन से स्टार होंगे, ब्लू स्टार। ठीक हो गया, ये हॉटेस्ट स्टार होगा आपके, ये याद रखें। और जो हॉटेस्ट स्टार्स होते हैं वहां पर आपको कह लेंगे इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट, both waves are present, both radiations are present, infrared भी और visible light भी, both exist। लेकिन जो कहने के लो टेम्परेचर स्टार्स हैं, जिनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, उनका कलर क्या होगा और वो क्या मिक्स करेंगे ये भी आपको, ठीक है। तो बेटे स्टार्स विद लो टेम्परेचर आई वुड से, और वो टेम्परेचर कितना हो, अप्रोक्सीमेटली अराउंड यू कैन से 3000 केल्विन, 3000 केल्विन। तो बेटे उनका कलर होगा, कलर विल बी रेड, और यू कैन से अ रेड स्टार, उनको रेड स्टार कहा जाएगा। ठीक है जी। तो ये सारे इनके सरफेस टेम्परेचर हैं, ये जो मैंने आपको बताए हैं ना, ये दोनों टेम्परेचर, ये सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्टार्स, सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्टार। ठीक है, तो ये बातें आपने जहन में रखनी है। अब हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन है इस सारे से रिलेटेड, उसको हम देख लेते हैं जी। ये है एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शन which take place in stars is shown। बेटे रिएक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है,
व्हाट इज हैपनिंग हियर, वो कह रहा है कि कौन सी वैलिड रीजन है टू व्हाई हाइड्रोजन फ्यूजन इज नॉट करंटली पॉसिबल ऑन अर्थ। अर्थ पे ये फ्यूजन क्यों नहीं हो रही। तो बेटे ए ऑप्शन देखें, सेइंग हाइड्रोजन फ्यूजन प्रोड्यूसेस डेंजरस रेडियो एक्टिव वेस्ट। इस ऑप्शन में ये याद रखें कि जो हाइड्रोजन फ्यूजन है ये प्रोडक्ट है किसका, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन फ्यूजन, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन फ्यूजन। अब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन रही है बेटे, हीलियम फॉर्म हो रही है, हीलियम गैस। हीलियम गैस जो है दैट इज इनर्ट गैस, ये इतनी डेंजरस नहीं है कि आपके पास रेडियो एक्टिव वेस्ट क्रिएट होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। अब वो कह रहे हैं हाइड्रोजन रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर्स टू फ्यूज टुगेदर। अब अर्थ पे उतना हाई टेम्परेचर नहीं है, अर्थ पे हाई टेम्परेचर नहीं है। आप देखें मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था, फ्यूजन रिएक्शन होने के वेरी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, जो कि इधर अर्थ पे पॉसिबल नहीं। सो बी इज मोर सुटेबल वैलिड रीजन हियर। लेट्स सी अदर ऑप्शंस एज वेल। Hydrogen is a rare element that would be difficult to get large amounts of. No, I have told you hydrogen is very abundant in this element in this universe. ये यहाँ पर कहीं मैंने लिखा भी है, you can see here. ये पॉइंट आपने जहन में रखने हैं. This one is written here. अब बेटे इसी तरह this is not possible. D is hydrogen fusion does not produce enough energy to be commercially viable. Hydrogen fusion would produce huge amount of energy. It does not produce, and no, it provides ये गलत बात है, huge amount of energy is produced, amount of energy is released, we say huge amount of energy is released। इसीलिए तो बेटे वो देखने का कि किस स्पेक्ट्रम की कौन सी फ्रीक्वेंसी में सेंटर में कहीं ये लाई करते हैं आपके पास, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट एंड अल्ट्रावायलेट, ये यहाँ पर लिखा है पॉइंट, ठीक है जी। तो होप सो दिस इज क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन हो तो बेटे पूछिएगा।